ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसमें 6 आइडेंटिटीज़ दी हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और साइन की वैल्यू अगर आपको याद है, साइन 0 से 90 तक, तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हो। एंड साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। 0 और 1 के बीच में 30, 45 और 60 की वैल्यू आती है। तो आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 मीन्स आधा भी कह सकते हो आप इसको। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब कॉस की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, अभी पहले 90 तक ही हम सीखेंगे, उसके बाद उससे आगे की वैल्यू समझेंगे। अगर कॉस की हमें निकालनी है तो हम साइन का उल्टा कर देते हैं। मीन्स 0 से 90 तक जो साइन की वैल्यूज़ हैं, मीन्स जब कॉस में फिल करेंगे तो कॉस में साइन की उल्टी साइड से वैल्यूज़ को फिल करेंगे, 90, 60, 45, 30 और 0। तो कॉस 0 में रखेंगे 1, फिर कॉस 30 में रख देंगे √3/2, ये 60 की वैल्यू है साइन में। कॉस 45 की वैल्यू इसी में आ जाएगी सेम, 1/√2। एंड कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, जो कि साइन 30 की वैल्यू फिल करी है। और कॉस 90 की वैल्यू है 0, ये साइन की वैल्यू आ गई है। तो साइन का कॉस जो है वो साइन का अपोजिट फिल किया है हमने। और टेन जो होता है वो साइन बटे कॉस होता है। आप सबसे नीचे से 4th लाइन देखो, और इसमें टेन थीटा P/B लिखा है, उसके सामने 1/cot थीटा लिखा है, और उसके इक्वल टू में लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब टेन की वैल्यू हम फिल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब साइन और कॉस हमारे पास ऑलरेडी हैं ऊपर। साइन 0 है 0, और कॉस 0 है 1। तो सभी को बटे में लिख देंगे, अपॉन में, डिवाइड में। टेन निकालते हुए साइन बटे कॉस कर देना है। जैसे कि मैं टेन 0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो टेन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 बटे कॉस 0। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 0/1। तो 0/1 क्या होता है, 0 हो जाएगा। मीन्स जब भी ऊपर कभी 0 है तो वो 0 हो जाता है। ऐसी टेन 30 की वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो साइन 30 बटे कॉस 30 कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। तो 10 की वैल्यू निकालते हुए हमें साइन बटे कॉस करना होता है। तो 1/2 और √3/2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 10 30 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1/√3। और जब 10 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 45 कॉस 45 कर देंगे बटे में, अपॉन में। तो सेम है, ये कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा। 10 60 की जब हमें निकालनी है, तो साइन 60 की और बटे में कॉस 60 की कर देंगे। तो √3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बचेगा। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3। अब 10 90 की कैसे फिल करेंगे, 10 90 के फिल करते हैं हमें वही करना है, सेम काम। साइन 90 बटे कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0 है। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, अपरिमित आता है। मतलब कि 1/0 का मतलब कभी भी किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान कितना आता है, अनंत आता है। अब कॉट की वैल्यू फिल करते हुए हमें क्या करना है, 10 की वैल्यू उसको फिल करेंगे, और अपोजिट में 90 से लेकर 0 तक आएंगे, 90, 60, 45, 30 और 0। तो कॉट 0 की क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। कॉट 30 की क्या हो जाएगी, √3, जो कि टेन 60 की भी है। कॉट 45 की हो जाएगी 1, ये 10 45 की वैल्यू भी है। कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ये 10 30 की भी है, इसी को फिल करना है। कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि tan 0 की वैल्यू है। सेक निकालते हुए क्या करते हैं, सेक होता है, आप सबसे नीचे देख सकते हैं, नीचे से सेकंड लाइन, सेक थीटा होता है, H/B लिखा है, उसके आगे लिखा है 1/cos थीटा। तो सेक को हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/cos थीटा से फाइंड कर सकते हैं। अब मीन्स कॉस की वैल्यूज़ को पुट करते हुए चले जाएंगे, ऊपर 1 लिखा है, सेक 0 चाहिए। जैसे सेक 0 हमें चाहिए, तो हम कर देंगे 1/cos 0। तो
कॉस जीरो की वैल्यू भी पहले से 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा आपका। तो सेक जीरो का मान 1 आ गया है। अब हमें सेक 30 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/cos 30 डिग्री। तो 1/cos 30 का मान कितना है, √3/2। तो 1/√3/2 मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 माना जाएगा सेक 30 का। सेक 45 का चाहिए, तो 1/cos 45 करना पड़ेगा हमें। तो 1/cos 45 का मान कितना है, 1/√2 है। √2 फिर से ऊपर जाएगा, तो √2 आंसर आ जाएगा। √2/1 मीन्स √2 हो जाएगा। सेक 60 का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/cos 60 कर देंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी है, हमारे सामने 1/2 लिखी हुई है। तो 1/1/2 मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 = 2 आएगा। तो सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और सेक 90 की वैल्यू चाहिए, तो 1/cos 90। तो cos 90 की 0 होती है, तो 1/0 हो जाएगा, बराबर कितना आता है, 0 इनफाइनाइट आ जाएगा। ये 0 से भाग करने पर, डिवाइड करने पर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इस तरीके से हमने सेक की सभी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। और कॉसेक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सेक की सभी वैल्यूज़ को अपोजिट, मतलब 90, 60, 45, 30 और 0 की फॉर्म में फिल कर देंगे। तो कॉसेक 0 जो होगा वो सेक 90 की वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट। कॉसेक 30 जो होगा वो सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी, 2। कॉसेक 45 जो होगा वो सेक 45 मतलब सेम वैल्यू, √2। कॉसेक 60 जो होगा वो सेक 30 की वैल्यू होगी, 2/√3। और कॉसेक 90 जो होगा वो सेक 0 की वैल्यू होगी। सेक 0 कितनी है, 1। तो 1 फिल हो गया है। तो इस तरीके से हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की 0 से लेकर 90 तक ऑल वैल्यूज़ को हमने फिल किया है। और आगे की वैल्यूज़ जो हम करेंगे, 120, 135, 150 और 180, इसको फिल करते हमें क्या करना होता है, जो 60 की वैल्यू होती है वो 120 में आती है, 45 की वैल्यू 135 में आएगी, और 30 की वैल्यू 150 में आ जाएगी, और 0 डिग्री की वैल्यू 180 डिग्री में आ जाएगी। और इसको 120 से आगे फिल करते हमें क्या करना होता है, साइन और कॉसेक को हम प्लस में रखते हैं, क्योंकि 90 से 180 तक साइन और कॉसेक प्लस होता है। तो जितनी हम वैल्यू फिल करेंगे, 120, 135, 150, 180, उसमें साइन और कॉसेक की वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, और बाकी 4 आइडेंटिटीज़ मीन्स कॉस, टैन, कॉट, सेक की वैल्यूज़ माइनस में आती हैं। तो आप देख सकते हो इसको जूम करके, साइन और कॉसेक की वैल्यू जो है फिल की है हमने प्लस में, और 4 आइडेंटिटीज़ जो हैं कॉस, थीटा, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये माइनस में फिल की हैं। तो इजीली इस टेबल को आप बना सकते हो, और इसको टेबल को मैं लाइव वीडियो भी अपलोड करूँगा जब इसको दोबारा फिल करवाऊँगा। तो लाइव एक एक टेबल में जो जो वैल्यूज़ पुट हो रही हैं उसको कैसे हम निकालेंगे, उसको भी एक एक वीडियो, एक एक वैल्यूज़ को चेक करके जब उसको रखेंगे, तो उस वीडियो को भी आप सभी देख लेना। और नीचे और भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा की। और ये किस पे डिपेंड करती हैं, इस छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री में से वाइट कलर से जो हमने किया हुआ है 90 डिग्री शो कर रहा है। और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है, HP और B। और अगर UP बोर्ड वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए कर्ण, लंब और आधार होता है। बेस को आधार बोलते हैं तो P की जगह A लगा देते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं तो L लगा देते हैं, और H हाइपोटेनस को हम बोलते हैं कर्ण, तो K लगा देते हैं उसकी जगह। बाकी वैल्यूज़ साइन थीटा की P/H लिखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए L/K आ जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा के लिए हो जाएगा A/K, टैन थीटा के लिए हो जाएगा L/A, कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है। और आपका B/P हो जाएगा।
और सेक थीटा इसका कॉस का अपोजिट होता है, तो आपका एच अपन भी हो जाएगा। कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट, तो पी अपन एच हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या क्या आएगा? साइन थीटा लंबटेकरण होता है, कॉस थीटा आधार बटेकरण, टेन थीटा लंबटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और आगे सेक साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, किसके अपोजिट होती है? कॉसेक थीटा, वन अपन कॉसेक थीटा। इसी में पी अपन बी के एच के सामने लिखा हुआ है। कॉस थीटा की वन अपॉन सेक थीटा सेक होती है, टेन थीटा की वन अपॉन कॉट होती है, साथ में साइन बटे कॉस भी होती है, और कॉट थीटा की वन अपॉन टेन होती है, साथ में कॉस बटे साइन भी होती है। सेक थीटा की वन अपॉन कॉस होती है, और कॉसेक थीटा की वन अपॉन साइन होती है। अब पेज नंबर 2 देखना, इसमें आपको 4 कोऑर्डिनेट बना हुआ है, 0 से 90, 90 से 180, जहाँ तक हमने वैल्यूज़ भी फाइंड किए हैं 180 तक साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की टेबल में। और उससे आगे चलेंगे तो 180 से 270 और 270 से 360 बना हुआ है। तो इसमें रूल फॉलो होता है ASTC। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव होता है, 0 से 90 के बीच में लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव, और इंग्लिश में भी आगे लिखा हुआ है A = ऑल पॉजिटिव। 90 से 180 के बीच में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, जो कि हमने टेबल में फिल करते हुए भरा था। 180 से 270 के बीच में होता है टेन और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। 270 से 360 के बीच में जो भी टेबल्स आते हैं, जो भी वैल्यूज़ आएंगी, उसको हम कॉस और उसका अपोजिट सेक, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 आइडेंटिटी नेगेटिव होती हैं। इसके अलावा भी कुछ वैल्यू हैं, सम वैल्यू इंपॉर्टेंट है। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। एक माइनस में होते हैं, 3 प्लस में होते हैं। आगे देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ये आइडेंटिटी फार्मूला भी है, और इससे हम 2 फार्मूले और निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना है तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ASTC की फुल फॉर्म भी आप देख लो। ए होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव होंगे। एस मीन साइन और अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है 90 से 180 के बीच में। टी मीन्स टेन और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है 180 से 270 के बीच में। सी मीन्स कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है 270 से 360 के बीच में, जो भी वैल्यू आइडेंटिटीज आएंगी या वैल्यूज आएंगी। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल और कुछ आइडेंटिटीज़ को लर्न करने की कोशिश की है। और अगर किसी का डाउट है किसी भी वैल्यू में जो समझ में ना आ रही हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। जैसी मैसेज वीडियो होगा तो उसका सॉल्यूशन कमेंट या वीडियो के थ्रू किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ और वैल्यूज़ बाकी हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएंगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे NCERT मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। उसमें गिवन है हमें, यदि इफ़ cos थीटा = 7/8, देन हमें तो फाइंड करने हैं 1 प्लस, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड ईजी है, जल्दी हो जाएगा, पहले इसको करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करना है, तो कॉट थीटा की वैल्यू में गिवन हुई है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर।
बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट के बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसमें वही सेम आंसर आएगा, 7/8 कर देंगे, स्क्वायर करेंगे 49/64 आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या हमने अप्लाई किया है, ये साइड में लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से यदि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया है ये। तो इसी को हमने अप्लाई किया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये। इसी तरीके से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। और अभी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर विद सॉल्यूशन अपलोड करूँगा, तो उसको भी देखना ना भूलें। थैंक यू।